हजारीबाग की धनुआ घाटी मौत की घाटी बन गई है। इस धनुआ घाटी में एक बार फिर से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में एक बेकाबू ट्रेलर गिर गया। आखिर बार बार यहां पर हादसा होता क्यों? 5 साल में 88 जिंदगियां लील चुका है ये रास्ता। आखिर क्या है इस रास्ते में? पिछले 4 महीने में 25 से अधिक गंभीर हादसों के बाद भी सिस्टम नहीं जागा है। प्रशासनिक दावों के बीच धरातल पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेअसर हो रखी है। नेशनल हाईवे नंबर 19 का धनुआ घाटी क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस ढलान वाले मार्ग पर आज एक बार फिर से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक असंतुलित हुआ और सड़क किनारे बनी करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। यह दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसी केबिन के भीतर फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही जीटी रोड पर वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम गई और स्थानीय राहगीरों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई, जिन्होंने तुरंत इसकी सूचना चौपारण थाना पुलिस और NHAI की टीम को दी। अब सवाल यह है कि धनुआ घाटी में आखिर ऐसा होता क्यों? खैर, पहले हादसे की बात कर लेते हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस चालक की जान बच पाई। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस बिना वक्त गंवाए दल बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन और NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एम्बुलेंस टीम ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन और आधुनिक उपकरणों की मदद से लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस त्वरित और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण चालक को समय रहते चिकित्सा सहायता मिल गई, जिसके कारण उसकी जान बच पाई। खाई से सुरक्षित बाहर निकाले जाने के बाद घायल चालक को तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए उसका इलाज किया, प्राथमिक उपचार किया। हालांकि अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत हजारीबाग रेफर कर दिया, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर धनुआ घाटी में है क्या? अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। क्या कहता है इस संवेदनशील मार्ग का खौफनाक रिकॉर्ड, ये बताता हूं, तब आपको कुछ समझ में। आज के इस हादसे ने एक बार फिर इस मार्ग के उस रिकॉर्ड को सामने ला दिया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक बहुत गहरी चर्चा चलती है, बहस चलती है कि यहां कुछ ऐसा है जो विज्ञान की सोच से आगे है। अगर इस पूरे क्षेत्र का गहन विश्लेषण किया जाए तो यह पूरा खंड एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, जहां पिछले महज 4 महीनों के भीतर ही विभिन्न हादसों में करीब 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ समय पहले ही एक भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत चालक की असमय मृत्यु हो गई थी, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश और धनबाद के भी कई वाहन चालकों और कार सवारों की इस घाटी के तीखे मोड़ों पर दुर्घटना के कारण जान जा चुकी है। हादसे होते कैसे आज तक कोई चालक बता नहीं पाया, जिसने स्थानीय निवासियों को रात के समय गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों के भीतर एक गहरा डर पैदा कर दिया कि आखिर यहाँ है क्या, धनुआ घाटी इतनी खतरनाक क्यों है। सरकारी रिपोर्ट एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। देश के सबसे घातक हाईवे सेक्शन में यह धनुआ घाटी शामिल है। यह कड़वा सच है। आपको हम ये कड़वा सच बताते हैं, जिसके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि यह मार्ग कितना संवेदनशील है, कितना खतरनाक है और सोच से परे है। सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट और प्रशासनिक बैठकों के मिनट्स समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक NH19 का ये लगभग 11 किलोमीटर 625 मीटर का लंबा हिस्सा
देश का 19वां सबसे खतरनाक हाईवे सेक्शन घोषित हो चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में यहां 79 घातक हादसे दर्ज किए गए और इनमें 88 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि केंद्र और NHAI के दस्तावेजों में इसे बाकायदा दुर्घटना बहुल क्षेत्र माना गया है, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन के तर्कों के कारण इसे आधिकारिक तौर पर ब्लैक स्पॉट की सूची में शामिल करने को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बन गई। यानी अभी ये ब्लैक स्पॉट घोषित नहीं। अब इंजीनियरिंग की खामियों को भी हम आपको समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर वाहन अनियंत्रित होने का कारण इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। इस घाटी में हादसों के तकनीकी कारणों पर रिसर्च करने से यह साफ जाहिर होता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और सड़क निर्माण के तौर तरीकों में कई गंभीर खामियां हैं, जिन्हें सब स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट कहा जाता है। सड़क निर्माण कार्य के चलते जीटी रोड के कई हिस्सों को अचानक वन वे कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर्याप्त रिफ्लेक्टर लाइटें, स्पष्ट साइन बोर्ड नहीं लगाए जाते, जिससे रात के अंधेरे में तेज गति से आने वाले भारी वाहनों के चालकों को अचानक इन डायवर्जन का पता नहीं चलता और वाहन अनियंत्रित होकर सीधे एक दूसरे से टकरा जाते हैं या सड़क किनारे बनी खाइयों में उतर जाते हैं। किलोमीटर 254/600 पर सामान्य तौर पर वाहनों की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग की खामी के कारण यहां का रेडियस महज 600 मीटर और वर्टिकल ग्रेड 3.89% है, जिसके कारण तीव्र ढलान पर वाहनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि यहाँ कुछ कारण जो है वो सुपरनैचुरल भी बताए जाते हैं। अच्छा, वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसके कारण बेजुबानों पर भी यहाँ संकट होता है। ये घाटी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान वन्य जीवों के लिए भी संकट का सबब बन चुकी है, क्योंकि ये पूरा खंड गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी जनवरी 2026 में NHAI को एक चिट्ठी भेजकर सचेत किया था कि मौजूदा हाईवे वन्य जीवों के प्राकृतिक मार्ग को पूरी तरह काट चुका है, जिससे आए दिन वन्य जीव भी वाहनों की चपेट में आकर दम तोड़ रहे हैं। यातायात के बढ़ते दबाव की बात करें तो साल 2022 और 2025 के ट्रैफिक काउंट के अनुसार यहां से रोजाना भारी संख्या में PCU ट्रैफिक गुजरता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए इस खंड को 6 लेन करने की योजना पर काम भी चल रहा है ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल तो हादसों पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। रेड मार्किंग और एलिवेटेड कॉरिडोर से क्या यहाँ की स्थिति सुधरेगी, इसको लेकर के बहस। चूंकि लगातार बढ़ते जनाक्रोश और सोशल मीडिया पर उठ रहे तीखे सवालों के बाद आखिरकार हजारीबाग जिला प्रशासन और NHAI की टीमें हरकत में आ चुकी हैं। प्रशासनिक जांच के बाद इस घाटी क्षेत्र में 4 सबसे खतरनाक दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, और इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए रेड मार्किंग यानी लाल रंग की विशेष सुरक्षा पट्टियां लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा वाहनों की तेज गति पर लगाम लगाने के लिए पूरी घाटी में अत्याधुनिक सर्विलांस कैमरे, स्पीड डिटेक्टर और बड़े रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही भारतीय वन्य जीव संस्थान की सिफारिश पर किलोमीटर 254/000 से 257/500 के बीच सड़क को लगभग 6 मीटर ऊंचाई तक एलिवेटेड करने की योजना है, ताकि नीचे से वन्य जीव सुरक्षित गुजर सके। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन के ये सुरक्षात्मक कदम कितनी जल्दी धरातल पर उतरते हैं, ताकि इस मार्ग पर बेकसूर लोगों की कीमती जिंदगी बचाई जा सके।